हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर IUPM 10 मार्कर सीरीज। आई होप आप सबको आइडिया होगा यार कि पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न में देयर विल बी टू क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम 5 मार्कर एंड 2 मार्कर। तो ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का पर्पस बस इतना ही है कि आपको 10 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस के का एक एक्सपोजर दिया जाए। ऑलरेडी 8-9 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं इस सीरीज में, है ना। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एक किसी कंट्री के नेशनल ओलंपियाड का ही क्वेश्चन है। ऑल्दो काफी पुराना 1998 में आया हुआ है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a1 a2 an नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट satisfying this inequality a1 power 4 plus a2 power 4 plus a3 power 4 plus and so on till an power 4, इन सबका सम होना चाहिए 1998। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट n ढूंढना है सच दैट फोर्थ पावर ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, ठीक है, उनका सम 1998 बन पाए। ऐसा सबसे कम n की क्या वैल्यू हो सकती है वो हमें सोचनी है। ठीक है, अब पहले तो देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट हो, मतलब इनमें से कुछ चीजें सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली मतलब अगर हम बात करें, लेट से हम बात करते हैं कुछ भी 7 पावर 4, है ना। 7 पावर 4 मतलब 49 टाइम्स 49, ये 2400 समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कोई भी A1 A2 AN, ये जो भी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6, बिकॉज 6 पावर 4 होता है आपका 1296। ठीक है, एक बार ना हम ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम कम से कम कितने में काम चला सकते हैं। तो पहले हमने इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक 6 पावर 4 ले लिया, तो वो बन जाएगा 1296, 1296। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बनता है? 20702 बनता है। ठीक है, फिर अब हम 6 पावर 4 तो दोबारा नहीं ले पाएंगे, तो मैक्सिमम पावर 5 पावर 4 लेकर देखते हैं। 5 पावर 4 इज 625। तो अभी कितना बन जाता है, कितना बचता है अभी भी सम? 7, एंड दिस इज हाउ मच? 77, राइट। 77 सम अभी भी बच रहा है। तो 3 पावर 4 तो 81 होता है, यानी 3 पावर 4 तो हम ले नहीं सकते। तो 2 पावर 4 हम ले सकते हैं, और 2 पावर 4 की कितनी टर्म्स ले लेते हैं? 16 होता है ना, तो 16 × 4 टर्म्स ले लेते हैं ये। ठीक है, 64 ये हो गया। तो अभी भी कितना सम पड़ा है? 13 पड़ा है। और 13 सम अब ये हमें 1 पावर 4 1 पावर 4 इस टाइप से देना पड़ेगा। कितने टर्म्स? 13 टर्म्स। तो टोटल हमने कितने n कंज्यूम करे? 13 प्लस 4 17 प्लस 1 प्लस 1, यानी 19 n में हमारा काम चल रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हो आप। तो 19 n में हम 1998 सम लेकर आ पा रहे हैं फोर्थ पावर तक का। आई डोंट नो वेदर दिस इज मिनिमम और नॉट, बट हाँ, हम 19 में तो काम चला सकते हैं। तो जो भी हमारा आंसर होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 19। आंसर 19 या 19 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इवन इफ 19 मिनिमम भी है तब भी हम इतना सा करके क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट हम क्वेश्चन के साथ खेल रहे थे, हम जस्ट क्वेश्चन को देख रहे थे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमने 19 नेचुरल नंबर्स की फोर्थ पावर्स का सम 1998 कर दिया, जिसमें से एक 6 था, एक नेचुरल नंबर 5 है, 4 नेचुरल नंबर 2 है, और 13 नेचुरल नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब सेम हो सकते हैं, तो सेम करने पड़े हमें। तो 19 के साथ हमारा काम चल रहा है, बट अब अभी लेट्स सी, देखते हैं कि वेदर दिस इज द मिनिमम या हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब और क्वेश्चन में कैसे क्या चीज सोचे। जैसे ही फोर्थ पावर आती है ना, फोर्थ पावर के साथ एक चीज ट्राई करनी चाहिए आप लोगों को कि किसी भी नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की फोर्थ पावर, आइदर दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 16 और इट विल बी ऑफ द फॉर्म 16k प्लस 1। ठीक है, किसी भी नंबर की फोर्थ पावर या तो 16 का मल्टीपल होती है या फिर 16 का मल्टीपल प्लस 1 होता है। ठीक है, बेसिकली फोर्थ पावर ऑफ अ नेचुरल नंबर को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। जो 1998 है, इसको अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 14 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 1998 को यू कैन राइट 1984 प्लस 16 प्लस 14, एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को 16 से डिवाइड करके 14 रिमाइंडर आना चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड को 16 से डिवाइड करके 14 रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स एटलीस्ट n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14।
बिकॉज देखो अगर मैं हर टर्म 16k को छोड़ो, अगर मैं हर टर्म 16k प्लस वन टाइप्स की भी लेता हूँ, हर एक्स बार 4 को 16k प्लस वन टाइप्स का भी लेता हूँ, तब भी जाके मुझे 14 ऐसी टर्म चाहिए होंगी सच दैट मैं 14 रिमाइंडर फाइनली 16 से डिवाइड करके क्रिएट करवा पाऊँ। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक टर्म 16k टाइप की ले लेता हूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स 14 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने दो क्लेम कर लिए। पहला हमने जो एक हिट एंड ट्रायल से निकाला था, वहां पे हमने 19 या 19 से छोटा अब हम क्लेम कर रहे हैं। इस लॉजिक से अब हम क्लेम कर रहे हैं कि भैया एन की वैल्यू जो होगी वो 14 या 14 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब चेक करके देखते हैं हम, पहले हम 14 के लिए जस्टिफाई करके देखते हैं कि क्या n इक्वल टू 14 के लिए बात बन रही है या नहीं। n इक्वल टू 14 होने का मतलब है हर जो x पावर 4 है दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म 16k प्लस 1, मतलब every ai should be odd, ai should be odd। ठीक है, तो देखो अगर मैं a1 की बात करता हूँ, A1 लेट से, अब हमने क्लियरली देखा था कि कोई भी AI वो लेस देन 7 होना चाहिए, 7 पावर 4 बड़ा हो जाता है ना। तो AI के पास अब तीन ही ऑप्शन है, AI के पास इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5। ठीक है, तो AI पावर 4 कितना कितना बन जाएगा, AI पावर 4 दैट विल बी 1 और इट विल बी हाउ मच, लेट से इट विल बी 3 पावर 4 81, 5 पावर 4 625। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं AI को 16KI प्लस 1 मान रहा हूं तो KI के पास देखो क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। AI को अगर 1 मानते हैं तो KI शुड बी 0। ठीक है, AI को अगर हमने 81 माना तो KI शुड बी 5, 16 इंटू 5 आपका 80, 80 प्लस 1 81 है ना। अगर AI को हम AI बार 4 को 625 मानते हैं तो ये बन जाएगा आपका 16 इंटू कितना बन जाएगा 39 ना, 16 इंटू 39 624 प्लस 1 625। ठीक है, तो KI के पास तीन ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर AI को बेसिकली 16KI प्लस 1 लिख रहा हूँ, हर AI पावर 4 को। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मेरी इक्वेशन कन्वर्ट होगी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो रही है 16K1 प्लस 1 प्लस 16K2 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। मैं चेक किसके लिए कर रहा हूँ, n इक्वल टू 14 के लिए। तो मेरा टोटल वेरिएबल्स अभी मेरे 14 है ना। तो 16K14 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1998। ठीक है, अब ये 1 बेसिकली हर टर्म हमने मतलब 14 टर्म्स लिखी है तो 1 14 बार आएगा। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर मैं ये बात करूं K14 इन सबका सम दैट शुड बी 1998 माइनस 14 विच इज 1984 अपॉन 16 एंड दैट कम्स आउट टू बी 124। ठीक है, क्लियर, ये 16 से डिवाइड कर दिया हमने है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए। और जो मेरा KI है, KI मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, अभी मैंने लिखा था KI कैन बी 0, 5 और 39। KI कैन बी 0, 5 और 39। ठीक है, अब देखो जीरोस तो चलो हम जितने मर्जी क्रिएट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर 124 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 है और यू कैन से 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर राइट हैंड साइड का 4 आ रहा है। ठीक है, 0 और 5 ये दोनों 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देते हैं, 39 रिमाइंडर 4 दे रहे हैं। ठीक है, तो या तो एक 39 आएगा, 39 मतलब एक बार कोई एक KI 39 होगा, या फिर नेक्स्ट पॉसिबल क्या इंटू 2 नहीं ले सकता बिकॉज 8 बन जाता है, फिर यूनिट डिजिट 3 नहीं, 4 नहीं, 5 विथ फिर जाके 6 ले पाऊंगा। बट 39 इंटू 6 ये इटसेल्फ 124 से एक्सीड कर जाता है, तो 6 टर्म्स 39 नहीं हो सकती, तो कोई एक ही टर्म 39 होगी। अब बाकी जो 13 टर्म्स हैं अगर मैं उनको 5 भी दे देता हूँ, मतलब उनको मैं 5 भी दे देता हूँ, तब भी जाके सम मेरा 65 प्लस 39 ही बन पाता है, जो कि 124 तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसका मतलब इन कंडीशंस के अंडर कि KI की वैल्यू 0, 5 या 39 ही हो तो 14 नंबर्स का सम 14 KIs का सम मैं 124 नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स क्या, n कैनॉट बी इक्वल टू 14, n की वैल्यू 14 नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 14 तो अब जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्या 15 के लिए वैल्यू जस्टिफाई हो पाएगी या नहीं। अगर 15 के लिए जस्टिफाई हो पाती है तो हम बोलेंगे कि 15 विल बी द आंसर, एल्स सिमिलर तरीके से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा लॉजिकली। मैक्सिमम अपर बाउंड हमारे पास है, हम 19 तक ही जाएंगे, तो ज्यादा केसेस नहीं है। अभी हम देखते हैं एक बार n इक्वल टू 15 के लिए क्या होता है। ठीक है, n इक्वल टू 15 का मतलब है ऑब्वियसली देखो यहां पर अगर मैं ये वाली बात करूं, क्योंकि 1998
16 से डिवाइड करके 14 रिमाइंडर दे रहा था, तो 14 टर्म्स तो मुझे 16k प्लस 1 टाइप्स की चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं n इक्वल टू 15 के लिए देखना चाहता हूँ, तो मेरी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 16 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं। आ, हम 15 टर्म्स के लिए देखना चाहते हैं, तो a1 प्लस a2 मतलब a1 पावर 4 प्लस a2 पावर 4 प्लस a3 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टिल a15 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1998 हम क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें से 14 टर्म्स जो मैं a1 से लेकर a14 तक मान रहा हूँ, ये हमारी 16 के कुछ मल्टीपल प्लस 1 टाइप्स की होंगी, और जो 15 टर्म है उसको मैं मान रहा हूँ 16 का मल्टीपल, ठीक है, 16 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल, ठीक है। तो अब जो बेसिकली के है, यहाँ पर जो के है, के क्या क्या हो सकता है, के कैन बी 0 बिकॉज 2 पावर 4 हो सकता है, 4 पावर 4 हो सकता है, तो के कैन बी 2 पावर 4 विच इज 16, के कैन बी 3 पावर 4 विच इज 81, ठीक है। फर्दर हम 8 पावर 4 तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बिकॉज 8 पावर 4 ऑब्वियसली 1998 से बड़ी हो जाती है, तो मैक्सिमम मैं 6 पावर 4 तक जा पाऊंगा, मतलब किसी भी ए एन को मैं 6 दे सकता हूँ, ताकि 6 पावर 4 1998 से छोटा होता है। 6 पावर 4 देने का मतलब है के का वैल्यू कितना कर रहे हैं हम, 3 पावर 4, क्योंकि 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इसको लिख सकते हैं, 16 हमने ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट, ये तो फिर से वही हम लिखेंगे 16k1 प्लस 1, ठीक है, 16k2 प्लस 1 प्लस एंड सोन 14 तक तो हमारे थे 16k प्लस 1 टाइप के, और जो a15 है उसको मैं 16 का मल्टीपल मान रहा हूँ 16k, वेयर k का वैल्यू 0, 16, 3 पावर 4, 81 बेसिकली उनमें से कुछ भी हो सकता है, दैट इज 1998, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है अब k1 प्लस k2 प्लस एंड सो ऑन टिल k14, ठीक है, k14 प्लस प्लस आपका एक k, दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 1998, है ना। ओके सॉरी, के की वैल्यू 0 नहीं, के की वैल्यू 1, बिकॉज 2 पावर 4 कर रहे हैं ना, 2 पावर 4 इज 16, तो दिस विल बी 1998 माइनस 14, 1984 अपॉन 16, फिर से बन गया वो 124, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो हमारे बाकी के के आईज हैं, k1 से लेकर k14 तक, ये तो वापस वही जो हमने पहले बताया था कहाँ पे बिलोंग करते थे, ध्यान है ये चीज 0, 5 और 39, ठीक है, के आई बिलोंग्स टू 0, 5 एंड 39, और अब हमारे टोटल नेट 15 वेरिएबल्स हो गए, k1 से k14 तक है और एक k है, बट k जो हमारा है वो 1, 16 या 3 पावर 4 विच इज 81 वहां तक हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर अब हम बात करते हैं, हम लेट से के को हम डाल देते हैं 1, ठीक है, के को हम 1 डाल सकते हैं, एंड 39 को अब हम इस बार 2 कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास एक 1 अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें हम दो तो वैल्यूज ले लेते हैं 39, ठीक है, ताकि सम 78 हो जाएगा, के को ले लेते हैं हम 1, ठीक है, 79 हो गया, और अब 124 के लिए अब हमें कितना चाहिए, ये 5 का ही मल्टीपल है ना, 124 के लिए अब हमें कितना चाहिए होगा, देखना जरा एक बार, दिस इज हाउ मच 25, और कितना बनता है भाई, 45 बन रहा है ना, 45 और चाहिए, यानी हमें जो 5 है वो 9 टाइम्स चाहिए होंगे, तो 9 हम ले लेते हैं 5, 9 प्लस 2 11, और एक हमने लिया था 12, अभी टोटल 3 वेरिएबल्स पड़े हैं, 3 हम 0 टाइप्स के ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 टाइप के हम कितने ले लेते हैं, 0 टाइप के हम ले लेंगे 3, तो नेट हमारे बन जाएंगे 9 प्लस 2 11 और 3 14 और प्लस 1 15 बन रहा है, और सम बिल्कुल हमारा 124 बन रहा है। आई होप ये समझ पा रहे हो आप मैंने क्या किया। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, दो तो के आई मैं ले रहा हूँ 39 टाइप के, ठीक है, 39 टाइप के 2 के आई आ रहे हैं, 5 टाइप के कितने लिए हमने 9 के आई आ रहे हैं, और 0 टाइप के आई आ रहे हैं 3, और जो एक हमारा 1 टाइप का के था वो एक आ रहा है, ठीक है। सम देखो 39 इंटू 78 प्लस 78 प्लस 1 79 प्लस 45 दैट इज योर 124, पूरा सम 124 बन रहा है, ठीक है। तो 15 के लिए हम एक वैल्यू ऐसी लेकर आ पा रहे हैं, और इन जनरल अगर मैं बात करूं कौन कौन से नंबर बने हैं, ये देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग था 1 के, ये कॉरस्पॉन्डिंग था 3 के, ये कॉरस्पॉन्डिंग था 5 के, तो हमने दो नंबर लिए 39 टाइप के, मतलब मैं ना फाइनली नंबर्स लिख रहा हूँ कौन से वो 15 नंबर हैं जिनका सम 1998 बन सकता है, जिनकी 4th पावर का, ठीक है। दो तो हो गया आपके 5 पावर 4, 5 पावर 4, ठीक है, ठीक है।
फिर 3 टाइप के हमने कितने नंबर लिए हैं, मतलब 5 टाइप के हमने नंबर लिए थे 9, यानी 3 पावर 4 ये आएगा 9 बार। 3 पावर 4, 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 3 पावर 4। ठीक है, ये 9 बार आ गया। जीरो आ रहा है 3 बार, जीरो मतलब 1 टाइप के नंबर, यानी कि प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 4, ये आ गया 3 बार। ठीक है, और फर्दर अब एक हमने नंबर लिए जब k इक्वल टू 1 हो, k इक्वल टू 1 मतलब 16 नंबर हो, यानी कि वो 2 नंबर हो। ठीक है, ए आई की वैल्यू 2 हो, तो प्लस 2 पावर 4। ठीक है, अब ये चेक कर सकते हो आप, टोटल ये 15 नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन 15 नंबर्स का सम हमने कंक्लूड किया कितना बनता है, 1998। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका, और भी तरीके से हम कर सकते थे। जैसे अगर मैं एक 16 लेता हूँ, ठीक है, 16 के साथ भी बात बन जाएगी, बिकॉज देखो 78 प्लस 16 अगर हम करते हैं, 39 के मान लो दो ही ले लेते हैं, 78 प्लस 16 ये भी कितना बनता है, 94 बनता है। तो फर्दर हमें अब 30 चाहिए 124 बनाने के लिए, तो 5 टाइप के आपको 6 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक और ऑल्टरनेटिव मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी राइट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और ऑल्टरनेटिव को। एक और तरीके से आप ये बना सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे। हमने 39 टाइप के तो दो ले लिए, 39 टाइप के दो लेने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम 5 टाइप के दो नंबर ले रहे हैं, तो 5 पावर 4 प्लस 5 पावर 4। ठीक है, और एक नंबर हम ले रहे हैं 16, 16 मतलब 2 पावर 4, 60 के की वैल्यू 16 है, तो नेट वैल्यू हो जाएगी 4 पावर 4। एक नंबर ले लिया 4 पावर 4 टाइप का। ठीक है, अब 5 टाइप के यानी 3 पावर 4 हमें कितने नंबर चाहिए होंगे, 6 नंबर चाहिए होंगे, तो प्लस 3 पावर 4, 3 पावर 4, 3 पावर 4, प्लस 3 पावर 4, 3 पावर 4, 3 पावर 4। ठीक है, अब बाकी जितने नंबर बच गए, बाकी कितने नंबर बच गए, दो और एक तीन, और तीन छः, और तीन 9 नंबर लिया, तो बाकी जो 6 नंबर बच गए वो हम जीरो टाइप को दे देते हैं, मतलब कि प्लस 1 पावर 4 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 प्लस 1 पावर 4। ठीक है, ये एक और तरीके 15 नंबर जिनकी फोर्थ पावर्स का सम 1998 हो वो लिखने का। ठीक है, तो 15 हम क्रिएट कर पा रहे हैं, 14 के लिए हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी कि 14 के लिए पॉसिबल नहीं है, 15 के लिए हमने दो अलग अलग तरीके दिखा दिए कि क्रिएट किए जा सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी बनेगी, दैट शुड बी 15। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में जरूर आ गया होगा, राइट। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session. एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया है। एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस। एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे, एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न। एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग। ठीक है, लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर। एंड
दैट्स वाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे, 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of two, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ टू, वन क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वीओएस टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो वाईटी में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। And we have a one selection for IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student, right? Having said that, let's come to the course highlights. IUQM achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. अमेजिंग लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, दैट मींस नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी सीक्वेंट सीरीज, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सब सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा। जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो, अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस, दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा, 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है।
ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है, या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स। बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUCAM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।